हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम सब जानते हैं कि फ्यूचर डिजिटल और टेक्नोलॉजी से भरपूर होने वाला है। तो आज मैं आपको एक फ्यूचर की ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो फ्यूचर में हम सिर्फ उसी को यूज़ कर पाएंगे और जो अब अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसे नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकल कैश की। जो आजकल हम फिज़िकल कैश यूज़ करते हैं, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, ये सब फ्यूचर में 2 4 5 साल में बंद होने वाला है और इसको रिप्लेस करेगा डिजिटल रुपी और ई रुपी। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है आरबीआई की गाइडेंस में, और 8 से 10 बैंक ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ई रुपी या डिजिटल रुपी को टेस्ट करने के लिए। बहुत सारी सिटीज़ में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इस डिजिटल रुपी में भी आपको सेम करेंसी यानी 200, 500, 20, 50 सभी नोट मिलेंगे, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और हम कैसे इस पैसे को यूज़ कर पाएंगे और इसकी क्या क्या एडवांटेज है और ये कैसे यूपीआई से डिफरेंट है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी को एजुकेट कर सकें। तो दोस्तों, डिजिटल रुपी और ई आई एन आर और ई रुपी इज़ ए टोकनाइज्ड डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रुपीज़ टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC. The digital rupee was proposed in January 2017 and was launched in 22-23 financial year on a test basis. Digital rupee is using blockchain distributed ledger technology. डिजिटल रुपी की क्या विशेषताएं हैं? बैंक नोट्स जो हमारी पॉकेट्स में होते हैं अक्सर, इट विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। तो हर नोट पर एक सेपरेट यूनिक नंबर होगा, जैसे हमारे नोट पे नंबर होता है वैसा एक नंबर होगा। इसकी लाइबिलिटी जो है आरबीआई पे होगी। तो ये भी जैसे नोट पे लिखा होता है कि आरबीआई 100 रुपये देने का वायदा करता है, ऐसे ही इस नोट पर भी लिखा होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल रुपी एम टू रिमूव, ये जो डिजिटल रुपी इम्प्लीमेंट किया गया है इसका रीज़न है कि जो आरबीआई हर साल एटलीस्ट 5,000 करोड़ रुपए खर्च करता है फिजिकल करेंसी प्रिंट करने के लिए, उसमें बहुत कटौती होगी। तो हमारी कंट्री में जो खर्चा है वो कम होगा, जिसका बोझ अंत में हमारे पर पड़ता है क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ता है। जो डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट है ये 2 पार्ट्स में किया गया था। स्टेट बैंक 8 बैंकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, आईडीएफसी। जो पहला फेज़ था इसका पायलट प्रोजेक्ट का वो 1 दिसंबर 22 से स्टार्ट हुआ था मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में स्टार्ट हुआ। इन बैंक्स ने अपनी ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी करवा दी है, जो आप देख सकते हैं। डिजिटल रुपी, इंडसइंड बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, फेडरल बैंक, एचडीएफसी डिजिटल रुपी, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, आईडीएफसी। सो ये सभी बैंकों ने अपनी डिजिटल जो ऐप है वो अवेलेबल भी कर दी है। तो जिनका इनमें अकाउंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल रुपी CBDC is a legal tender similar to sovereign currency and is issued in digital form by the Reserve Bank of India. डिजिटल रुपी ऐप जो है वो ऑफ़र करती है ई वॉलेट और इनेबल करती है यूज़र्स को कि वो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में ट्रांजैक्ट कर सकें। ये जो वॉलेट है सिमिलर होता है आपके फ़िज़िकल वॉलेट की तरह जो हम पॉकेट में रखते हैं। तो ये वॉलेट जो है आपका डिवाइस पे होगा। तो इस डिजिटल रुपी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। डाउनलोड द डिजिटल रुपी ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। रजिस्टर ऑन द ऐप यूजिंग योर मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल विच आर इन योर बैंक अकाउंट्स। ऐड मनी टू योर ई वॉलेट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। टू परफॉर्म ए ट्रांजेक्शन यूजिंग ए डिजिटल वॉलेट, टैप ऑन सेंड ऑन द ऐप्स होम पेज। आप इस ऐप के द्वारा पैसा या तो फ़ोन नंबर पर भेज सकते हैं या जो जिसको आप भेजना है उसके QR कोड पर या VPA ID पर। तो 3 तरीके से आप ये पैसा भेज सकते हैं। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम सभी के दिमाग में आएंगे, क्या बेनिफिशियरी जिसको हम पैसा भेज रहे हैं उसके पास भी डिजिटल रुपी ऐप होनी चाहिए? तो येस, जब तक सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ये ऐप नहीं होगी पैसा आप नहीं भेज सकते।
व्हाट आर द लोड एंड अनलोड फीचर इन डिजिटल रुपी ऐप। लोड से आप पैसा जो नोट हैं वो अपने बैंक से खरीद पाएंगे और जो कि विदाउट कॉस्ट या विदाउट चार्जेस है, और आपके वॉलेट में पैसा ऐड कर पाएंगे। और अनलोड से आप पैसा वापस वॉलेट से बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी समय विदाउट एनी कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज ए सेविंग अकाउंट मैंडेटरी टू यूज़ द डिजिटल रुपी ऐप। येस, फॉर नाउ सेविंग बैंक अकाउंट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि उसी के साथ ये अटैच होगा और आप उससे पैसा लोड कर सकते हैं ऐप में और उसी से अनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेबिट कार्ड भी चाहिए जिससे आप वो ऐप अपने बैंक से लिंक कर पाएँ। क्वेश्चन 4, व्हेन कैन आई सी द स्टेटस ऑफ माई रेज डिस्प्यूट। कोई भी आपको डिस्प्यूट रेज करना है तो वहाँ पर एक ऐप में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेक्शन होगा, वहाँ आप देख सकते हैं और आपके SMS ईमेल पर भी मैसेज आएंगे। हाउ कैन आई यूज़ डिजिटल रुपी। तो आपको डिजिटल रुपी यूज़ करने के लिए डाउनलोड करनी पड़ेगी डिजिटल रुपी ऐप और रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे हम पेटीएम या फ़ोनपे ऐप करते हैं नॉर्मली। 6, what if I lose my mobile number? What if I lose my mobile number? Currently there is no way you can recover your wallet if you lose your mobile number. तो आपको वही मोबाइल नंबर की दूसरी सिम लेनी पड़ेगी जिससे कि आप वो वॉलेट रिकवर कर पाएँ, क्योंकि आपके सिम पर ही वो SMS भेजा जाएगा। 7, वेयर कैन डिजिटल रुपी बी यूज। जो डिजिटल रुपी है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। VPA मोबाइल नंबर और QR कोड पे भेज सकते हैं। जिस भी वेंडर या कस्टमर या कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव जिसके पास भी ये ऐप है उसको आप पैसा इजीली भेज सकते हैं। फ्यूचर डिजिटल ही होने वाला है, तो फ्यूचर में ये जो फिजिकल नोट है ये बंद हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे और हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करनी पड़ेंगी। 8, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मनी टू गेट क्रेडिटेड। जो पैसा जब आप डिजिटल ऐप से भेजेंगे ये तुरंत सामने वाले वेंडर या आपके फ्रेंड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेंटली, बिकॉज इसमें कोई क्लियरिंग साइकिल नहीं होता। हाउ कैन आई व्यू माई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। आपको अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने के लिए डिजिटल रुपी ऐप में जाना है, उसके होम स्क्रीन में और हिस्ट्री में जाना है। Question 10, are there any charges on transaction? No, it is completely free. There are no charges for loading, unloading or sending the money. Steps to register on digital rupee app. कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं? सबसे पहला, select the SIM link to your bank account. Step 2, set the app login PIN, pattern or biometric. Third step, set the 6-digit wallet PIN. Step 4, from the list select on bank account link to your mobile number. Step 5, enter the last 6 digit and expiry date of the respective account credit debit card. Step 6, authentication is successful and registration is complete. Now your app is ready to use. क्या क्या इसके फ़ायदे हैं डिजिटल रुपी के? एक तो ये सोवराइन करेंसी है। डिजिटल रुपी जो है एडवांटेज होल्ड करता है, सेंट्रल बैंक मनी है, और इसकी काउंटरफीट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आज फिजिकल नोट की तो कॉपी कर लेते हैं और नकली नोट चल रहे हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेसी बड़ी मुश्किल है। डिजिटल रुपी जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट को घटा देगी, जिससे कि हमारी कंट्री का बहुत पैसा बचेगा, जिस पर हम अभी हर साल कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होंगी क्योंकि इसमें क्लियरिंग और सेटलमेंट साइकिल नहीं है, तो जैसे ही आप पैसा भेजेंगे तुरंत रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। इसमें इंक्रीज सिक्योरिटी है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क भी बहुत कम है। ऑफलाइन फीचर, ये जो है फ्यूचर में प्लान है कि जहाँ पर इंटरनेट या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे भी काम करेगा, तो ये जो विलेज या रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बहुत ईजीली काम करेगा। लो क्रेडिट रिस्क फॉर कस्टमर, ये जैसे कि फिजिकल कैश की तरह होता है, ना कि उधार या क्रेडिट, तो इट इज़ बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक। बूस्टिंग इनोवेशन, इसे हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इंडिया ऑलरेडी कुछ कंट्रीज से बात कर रहा है जहां पर ये करेंसी चलेगी, और जब भी आप उन कंट्रीज़ को विजिट करेंगे तो आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तो इसे यूज़ करने से जो काउंटरफीटिंग का रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। पब्लिक को इसे अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा ताकि कोई रिस्क ना हो। फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, आज की डेट में यदि किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इसके आने से जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं भी है वो भी एक तरह से फाइनेंशियल सर्कल में आ जाएंगे, और इंडिया का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और सारी की सारी ट्रांजैक्शन वाइट में आ जाएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि डिजिटल रुपी और UPI तो एक ही बात है, तो UPI तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल रुपी का क्या फ़ायदा? क्योंकि UPI लोग पेटीएम फ़ोनपे से यूज़ करते हैं, तो डिजिटल रुपी क्यों लाया गया है? तो डिजिटल रुपी और UPI में बहुत फ़र्क है।
डिजिटल रुपी एक डिजिटल करेंसी है जैसे फिजिकल नोट। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम पैसा भेजते हैं। डिजिटल रुपी मनी है, जबकि यूपीआई इज़ ए वे टू मूव मनी। यूपीआई एक तरह से पैसे को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए एक साधन है, जबकि डिजिटल रुपी इटसेल्फ एक मनी है। डिजिटल रुपी इज़ ए डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन करेंसी रुपी विच इज़ लॉन्च्ड बाय आरबीआई। डिजिटल रुपी इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक ट्रांजेक्शन फास्टर, चीपर एंड मोर सिक्योर। UPI, on the other hand, is a payment platform that enable instant money transfer between two banks through a mobile phone. जो पैसा है डिजिटल वॉलेट, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है और यूपीआई के जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। डिजिटल रुपी इंस्टेंट इमीडिएट सेटलमेंट है, जबकि यूपीआई में सेटलमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र होता है। डिजिटल रुपी में जो नोट्स की डिनोमिनेशन है वो फिजिकल करेंसी की तरह है, जैसे 50 पैसे कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपी नोट सब आपको मिलेंगे वॉलेट में, और जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहें वो कर सकते हैं। और यूपीआई जो होता है वो अमाउंट बेस्ड होता है, इसमें कुछ करेंसी डिनोमिनेशन नहीं होता है। जो डिजिटल रुपी है उसमें एनोमिनिटी इज़ पॉसिबल ड्यू टू प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो ये नहीं पता चलेगा कि पैसा कहाँ से कहाँ गया। और यूपीआई में एनोमिनिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है, तो बैंक अकाउंट में ये हमें पता रहता है कि पैसा कहाँ गया है। द कस्टमर कांट अर्न इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आप डिजिटल वॉलेट में कुछ पैसा रखते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे, और जबकि यूपीआई में क्योंकि पैसा बैंक में होता है तो हमेशा उस पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो मिलता रहता है। तो सॉल्यूशन ये है कि डिजिटल वॉलेट में उतना ही पैसा रखा जाए जितना हर महीने या हर रोज़ की ज़रूरत है, ताकि आप इंटरेस्ट अमाउंट ना लूज़ करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि डिजिटल रुपी जो है क्रिप्टो करेंसी है, तो डिजिटल रुपी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जैसे कि पर्पस, डिजिटल रुपी का पर्पस है जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाना और मेक इट मोर एक्सेसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। जबकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है अल्टरनेट्स है ट्रेडिशनल फ्लैट करेंसी के लिए। इशुएंस, इट इज़ इशूड एंड बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो ये सोवराइन करेंसी है कंट्री की और बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है और किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा बैक नहीं होती। सिक्योरिटी, डिजिटल रुपी रिलाई ऑन सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम, जबकि क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क एंड क्रिप्टोग्राफी टू एंश्योर सिक्योरिटी। रेगुलेशन, डिजिटल रुपी जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, जबकि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से अनरेगुलेटेड है। अब मैं आपको पिक्चर्स में कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा जो मैंने खुद टेस्ट की है। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है, जैसा कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक की ऐप डाउनलोड की। उसके बाद आप देखिए, मैंने थर्ड इमेज में देखिए, मैंने सारे कॉइन या नोट ऐड किए। 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100, 200, 500, 2000 रुपी नोट। मैंने सभी एक एक करके सिलेक्ट किए और टोटल अमाउंट बना 2888 रुपीज़ 50 पैसे। तो मैंने ये, आप देखिए नोट्स और कॉइन का भी ऑप्शन आ रहा है फोर्थ स्क्रीन में, और आपको बैंक से ये लोड करना है ताकि आपकी डिजिटल वॉलेट में ये पैसा आ जाए और ये डिफरेंट डिनोमिनेशन में आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें सिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। इसके बाद आपका क्यूआर कोड भी जनरेट हो सकता है। यदि आप ये क्यूआर कोड किसी भी फ्रेंड या वेंडर के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके पैसे भेज सकता है, जो कि आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। सेंड मनी, कलेक्ट मनी, तो सेंड के लिए आप पैसा यहाँ से सेंड कर सकते हैं किसी को। कलेक्ट के लिए आप, इसमें क्यूआर कोड दिखेगा या आपका मोबाइल नंबर, तो आप किसी को देंगे तो वो आपको पैसा भेज सकता है। लोड का मतलब है कि आप अपने बैंक से अपने वॉलेट में पैसा लोड करें, और रिडीम का मतलब है कि आप अपने वॉलेट से वापस बैंक में पैसा रिडीम कर दें, यानी आपके बैंक में बैलेंस बढ़ जाए और डिजिटल वॉलेट में कम हो जाए। इसके बाद देखिए मैंने ये 11 रुपये 50 पैसे ऐड किए, तो आप पैसा या तो फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट पे भेज सकते हैं, या उनका क्यूआर कोड हो तो उस पर भी भेज सकते हैं। यदि कोई ऐसा आदमी जिसको आप पैसा भेजना चाह रहे हैं जिसके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है, उसका नंबर आप डालेंगे तो एरर मैसेज आएगा कि बेनिफिशियरी नॉट फाउंड। इसके बाद देखिए मैंने दिखाया है कि यदि आप वॉलेट से पैसा वापस बैंक में भेजना चाहते हैं तो रिडीम डिजिटल रुपी कर सकते हैं, जिससे पैसा आपके बैंक में वापस चला जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। इसके बाद देखिए ये आपके पास ऑप्शन आते हैं। अबाउट वॉलेट आप पढ़ सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं वॉलेट यदि आपको नहीं चाहिए, कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है।
आप यदि लॉग आउट करना चाहें तो राइट हैंड पे ऊपर एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट के लिए कंफर्म पूछा जाएगा, कंफर्म करने पे आप लॉग आउट कर जाएंगे। इसके बाद देखिए मैंने ये 10 रुपये का नोट शो किया है जो फिजिकल करेंसी की तरह दिखता है, जिसमें देखिए एक यूनिक नंबर भी है। तो कभी भी जब आप ये 10 रुपये का नोट किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके पास यही 10 रुपये का नोट जाएगा और उस पर नंबर भी यही होगा। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल नंबर है, जब भी आप ये भेजेंगे तो यही नंबर दूसरे आदमी के पास जाएगा। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, आज की डेट में यदि हम 2000 रुपये का नोट लोड करते हैं, क्योंकि 2000 रुपये का नोट आरबीआई द्वारा बंद कर दिया गया है, डिजिटल वॉलेट ऑप्शन तो देता है आपको ऐड करने का, लेकिन जब आप ऐड करते हैं तो वो 2000 का नोट आपके वॉलेट में ऐड नहीं करता, 500 के 4 नोट ऐड कर देता है, जिनके ऊपर यूनिक आइडेंटिफाइबल नंबर होगा सब हर एक नोट पर। इसके बाद यदि मान लीजिए आपको किसी को 5 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और आपके पास 2 रुपये के 3 नोट हैं, तो वो कैसे काम करेगा। तो जैसे ही आप 6 रुपये सिलेक्ट करके उसको भेजना, 5 रुपये सिलेक्ट करके उसको भेजेंगे तो 2 रुपये के 2 नोट उसके वॉलेट में चले जाएंगे और जो एक तीसरा 2 रुपये का नोट है वो आपके बैंक में जाएगा और वहाँ से उसके 2 टुकड़े होंगे, यानी 2 1 रुपये के कॉइन आएंगे, जिसमें से एक 1 रुपये का कॉइन आपके वॉलेट में आएगा और एक 1 रुपये का कॉइन जो है दूसरे आदमी के वॉलेट में जाएगा, ताकि उसको 5 रुपये मिल जाएं और आपके पास भी। तो ये डिनोमिनेशन बेस्ड करेंसी है, ना कि अमाउंट बेस्ड जैसा कि यूपीआई में होता है। तो डिजिटल वॉलेट जो है इसके बहुत ही फ़ायदे होंगे आने वाले समय में। एक तो हमारी कंट्री का जो एक्सपेंस होता है प्रिंटिंग पर वो कम होगा और इसमें फ्रॉड भी कम होंगे, काउंटरफिटिंग कम होगी और ये गाँव में रूरल एरियाज़ में भी पहुंचेगा। तो डिजिटल करेंसी जो डिजिटल वॉलेट है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो 6 महीने से 1 साल में ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा और आप सभी इसे यूज़ भी कर पाएंगे। आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कमेंट हो, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, यानी कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको सबको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अंत में मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें और दूसरा कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।